चलिए हिंदुस्तान अखबार खबर की बात कर लेते हैं। तारीख है 11 सितंबर 2020। ये देखिए, बिहार अपने ही उत्पादों से आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, साथ साथ नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद थे। इसमें प्रधानमंत्री ने बिहार में 294 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें क्या क्या बोला गया है कि मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को रोजगार मिलेगा। यानी जो मछली पालन जो करते हैं, जो नदी के किनारे बसे क्षेत्र हैं, जो मछली का व्यवसाय करते हैं, मछली का धंधा करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, उनको पहली बार इतनी जो बड़ी योजना बनाई गई है उनके लिए। उसमें बोला गया है कि 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 70 लाख टन अतिरिक्त मछली का उत्पादन हो सकेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत कर रहे थे तो सबसे पहले अपने भाषण में भोजपुरी भाषण का जिक्र किया, भोजपुरी भाषा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कहा कि रउआ सभी के प्रणाम करत बानी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इससे शुरुआत की। भोजपुरी जो बोल भाषा है बिहार की, उससे शुरुआत की और उन्होंने कहा कि देशवा खातिर, बिहार खातिर और गांव के ज़िंदगी आसान बनावे खातिर डेयरी ऑर्डर कृषि से जुड़ल सैकड़ों करोड़ के योजना के लोकार्पण भइल बा। एकरा खातिर सौंसे बिहार के लोगन के बधाई देतानी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने बात रखी। कार्यक्रम में राज्यपाल जो फागू चौहान है बिहार के, वो भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस समय मौजूद थे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने गांव-गांव नल से पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आप जो बस ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। अभी भी कई जगह पे ऐसे जो क्षेत्र है जो गांव-गांव जल तक पानी नहीं पहुंचा और पानी पहुंच भी गया है तो सूखा अकाल पड़ गया है। लोगों को सही तरीके से पानी पहुंच नहीं रहा है। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए क्या किन किन चीज़ों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि बिहार समेत 21 राज्यों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि मछली पालन है, उनकी योजना चलाई है। और पूर्णिया में 84 करोड़ की लागत से सीमेन स्टेशन बनाया गया। जी हाँ, पूर्णिया की बात है। फिर सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से मछली बीज फार्म की शुरुआत की गई। फिर 1 करोड़ की लागत से मधेपुरा में मत्स्य चारा मिल। फिर पटना के मसौढ़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील्स। फिर 3.25 करोड़ से पूसा कृषि विवि में समेकित मत्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र। जी हाँ, ये पूसा कृषि विवि में विश्वविद्यालय में किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 8 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब की शुरुआत की गई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में 74 करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। देखिए 294 करोड़ का तो योजनाओं का उद्घाटन किया, लेकिन बिहार को 1700 करोड़ से शुरुआत की गई, यानी 1700 करोड़ ही दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लू रेवोल्यूशन, जो कि मछली पालन है, उनको ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन जो कि डेयरी, और स्वीट रेवोल्यूशन जो वाइट रेवोल्यूशन जो डेयरी, जो दूध बेचते हैं, खरीदते हैं, वो डेयरी वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। और स्वीट रेवोल्यूशन जो शहद है और से गाँवों को सुदृढ़ करना है। और मत्स्य संपदा योजना में 20 हजार करोड़ से अधिक अगले 4 सालों में खर्च किए जाएंगे और 1700 करोड़ से इसकी शुरुआत की जा रही है। यानी 294 करोड़ की जो योजना का उद्घाटन किया गया था, पूरा पैसा नहीं दिया गया है, मात्र 1700 करोड़ किससे शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बिहार के हर जिले की उत्पाद की खास पहचान है। खास करके मोदी ने कहा कि जर्दालू आम, लीची, मखाना, मधुबनी पेंटिंग आदि कई चर्चित उत्पाद हैं। लोकल को जितना वोकल करेगा उतना ज़्यादा बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कही, यानी लोकल को वोकल बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है। चलिए अब बात कर लेते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, केंद्रीय मंत्री, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने नाता तोड़ लिया है। आपको बता दें कि उपाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद से इस्तीफा एकदम साफ दे दिया। उनकी नाराज़गी इस कदर बढ़ गई कि इस्तीफे के लिए अभी वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन नाराज़गी इस कदर बढ़ गई कि जब बीमार ही थे तभी उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया। आपको बता दें कि उसके बाद क्या हुआ, लालू मनाने में जुट गए। लालू प्रसाद यादव जब
रघुवंश प्रसाद सिंह ने पत्र में लिखा कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्ष तक अपने पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। बोला कि अब नहीं मैं खड़ा रह सकता हूँ, मैं अब इस्तीफा दे दूंगा और पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम लोगों से पूरा स्नेह मिला और मुझे क्षमा करें, मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन लालू प्रसाद यादव इसे मनाने में जुट गए। उन्होंने इसके पत्र लिखा। लालू प्रसाद यादव ने उसी अंदाज में सादे कागज पर रघुवंश प्रसाद सिंह को पत्र लिखा और कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर आइए, परिवार के साथ मिलकर बैठकर बात करेंगे। हम दोनों ने हमेशा राजनीतिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों के साथ बैठकर ही फैसला लिया। यानी लालू प्रसाद यादव मनाने में जुट गए हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद पद से इस्तीफा दे दिया और वो बीमार हैं, अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। ये खबर देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट का कल जायजा लेंगे केंद्रीय मंत्री। जी हाँ, केंद्रीय विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो दरभंगा में एयरपोर्ट का जो बन रहा है, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके निर्माण का जायजा लेने शनिवार को वो दरभंगा एयरपोर्ट पर जायजा लेने पहुंचेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस एयरपोर्ट को विकसित किया गया यानी बनाया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही पर्यटन और रोजगार के विकास में यह सहायक होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री दरभंगा के साथ साथ देवघर एयरपोर्ट जाकर उसकी भी समीक्षा करेंगे। चलिए ये खबर देख लेते हैं, अगर कल आएंगे तो इसकी कल जायजा लिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री आएंगे तो। और चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की 294 करोड़ की घोषणा चुनावी लॉलीपॉप है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने जब 294 करोड़ की घोषणा की तो कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि ये 294 करोड़ की घोषणा लॉलीपॉप चुनावी है। जी हाँ, ये देख सकते हैं। ये देखिए, बिहार की खबर की, साहेबगंज में व्यवसायी की हत्या में 13 नामजद गांव को भारी तनाव। जी हाँ, ये देख सकते हैं कि साहेबगंज में क्या हुआ था। साहेबगंज के थाना क्षेत्र के बंगरा निजामत गांव के व्यवसायी मंटू तिवारी को पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने की घटना के दूसरे दिन ही एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें आपको बता दें कि पप्पू यादव मृतक की पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं। पप्पू यादव और कहा है कि साहिबगंज बंगरा निजामत गांव पहुंच के उन्होंने कहा कि व्यवसायी के परिवार को न्याय दिलाएंगे। ये पूर्व सांसद पप्पू यादव का कहना है। ये पेज देख सकते हैं, ये पेज में आओ राजनीति करें जैसे तमाम खबर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का दिया हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार के बारे में कहा गया है। देखिए, व्यक्तिगत परिचय नीतीश कुमार करा देगी। जन्म उनका 1 मार्च 1951 को हुआ। जन्मस्थल उनका बख्तियारपुर पटना था। पैतृक गांव उनका कल्याणी बाग हाना लंदा था। शिक्षा एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की। पिता का नाम कविराज रामलखन सिंह, माता परमेश्वरी देवी और पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा। उनका विवाह 22 फरवरी 1973 को, पत्नी का निधन 2007 में, और उनके पुत्र हैं निशांत जो कि इंजीनियर हैं। आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार राजनीति के 46 साल पूरे हो चुके हैं और जेपी और लोहिया कर्पूरी के समाजवादी विचारधारा आगे बढ़ाने वाले नीतीश कुमार सन 74 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के उपज हैं। जब छात्र आंदोलन में सक्रिय रहने वाले नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद जेपी आंदोलन में कूदे थे, उसके बाद उनके कदम राजनीति की एक एक दहलीज चढ़ते गए हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग विशिष्ट तथा अलग पहचान रखने वाले बिहार के राजनेता है। देश के हर कोने में इनके प्रशंसक हैं, इनके समर्थक हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन में नीतीश कुमार वर्किंग कमेटी में थे। जब केंद्र की वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की तो नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े समर्थक थे, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही बिहार में लालू प्रसाद का उदय हुआ और 15 साल इनकी सरकार चली। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सरकार में आते ही त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% आरक्षण, प्रारंभिक विद्यालयों में महिलाओं को 50% आरक्षण, पहले पुलिस फिर सभी सरकारी नौकरियों को महिलाओं को 35% आरक्षण, फिर बिहार में शराबबंदी लागू करना, लोक सेवा अधिकार कानून, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून, बच्चियों के लिए साइकिल पोशाक की योजना, जल जीवन हरियाली अभियान की योजना, और उनकी जो यात्रा है न्याय यात्रा 12 जुलाई, विकास यात्रा 9 जनवरी, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, ये देख सकते हैं। और नौकरी छोड़ राजनीति में आ गए हैं जब इंजीनियरिंग की बिजली बोर्ड में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी
और इमरजेंसी में जेल भेज दिए गए थे। चुनावी राजनीति में हरनौत विधानसभा से 1977 में कदम रखा। 2 बार के प्रयास से जमीन तैयार हुई और 1985 में हरनौत से ही चुनाव पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे। 4 साल बाद 1989 में बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता राम लखन सिंह यादव को हरा दिया। ये देख सकते हैं, जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा के ही सदस्य थे। इस बार 6 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। वैसे बता दें कि नीतीश कुमार वैसे तो महज चंद दिनों के लिए 2000 में नीतीश कुमार बिहार सरकार के सीएम बने थे, लेकिन 2005 में से बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के नेतृत्व से संचालित हो रही है। अलबत्ता 2014 लोकसभा चुनाव के बाद दल की हार का जिम्मा लेते हुए नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को सीएम बनाकर खुद इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, जीतनराम मांझी को इस्तीफा दे दिया था और किसी भी मुश्किल घड़ी में संयम बनाकर रखना, हर चुनौती को निखर कर उभरना इनकी पहचान बन गई है। बिहार के बॉन्डिंग के लिए अनेक काम किए हैं। जब 2005 में फरवरी के चुनाव में त्रिशुंकी विधानसभा बनी, राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद नीतीश कुमार ने 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा निकाली और पूरे देश में तत्कालीन राजद सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया। नतीजा यह हुआ कि 2005 में चुनावी जनता ने बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में सौंप दी। 3 से 10 मार्च 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। जब क्या हुआ था, जब अलबत्ता 2014 लोकसभा चुनाव के बाद दल की हार का जिम्मा लिया था नीतीश कुमार ने, तब जीतनराम मांझी को सीएम बनाकर खुद इस्तीफा दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि अलबत्ता 2014 लोकसभा चुनाव के बाद दल का हार, यानी जब उनकी दल हार गई थी अलबत्ता लोकसभा 2014 में, तब उन्होंने हार का जिम्मा लेते हुए 2000 सन में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 3 से 10 मार्च 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बस मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक, जी हाँ, 2005 में फरवरी के चुनाव में जब त्रिशुंकी विधानसभा बनी तब राष्ट्रपति शासन बिहार में लग गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा निकाल दी। जब न्याय यात्रा निकाला तो पूरे प्रदेश में तत्कालीन राजद सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन गया और नतीजा यह हुआ कि 2005 के चुनाव में जनता ने बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में सौंप दी। और उसके बाद 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक, उसके बाद 22 फरवरी 2015 से अब तक यानी 2020 तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं।